किसान भाइयों, अगर आपने खीरा की खेती की है तो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि अपने खेत में जो मचान प्रक्रिया है वो कैसे बनाना चाहिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये खीरा की खेती की गई है और इसमें जो मचान विधि अपनाई गई है ये किस तरह से बनाई जाती है, इसमें कुल टोटल कितना खर्च आता है और जो इसमें फल निकलता है फल का साइज किस हिसाब से होता है, किस तरीके से होता है, इस वीडियो में आप टोटल जानकारी देते हैं। साथ ही जो इस खेत के किसान हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। इसकी बिजाई हुई थी वो करीब 1 महीने पहले हुई थी। करीब 1 फीट से ज़्यादा खीरा की हाइट हो चुकी है। तो इसमें अभी कितना समय है जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का टाइम आ जाएगा, हालांकि फूल निकलने का समय आ गया है। तो चलते हैं किसान के पास, जानते हैं कि जो इसका मचान विधि है वो किस तरीके से इसमें करना चाहिए। खीरा की खेती के लिए हमारे साथ किसान हैं, चलिए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि खीरा की जो मचान विधि वो कैसे लगाते हैं। सर, सबसे पहले हमारे किसानों को छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं ग्राम सनौली जी, जिला बाराबंकी से। जी। सर, जो आपने खीरा की खेती की है, सबसे पहले हमारे किसानों को बताएं कि आप कितने दिन से खीरा की खेती करते चले आ रहे हैं। करीब 4-5 साल से। जी, 5 वर्षों में जो खेती का आपका अनुभव रहा है कैसा रहा अभी तक? खीरा की खेती करने के साथ साथ और भी कोई खेती की है या फिर जो खीरा की खेती आप कर रहे हैं कहाँ तक है, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं हम इससे, और जब से हम इसको लगाए हैं तब से हम इसी की खेती करते, बाकी और किसी नहीं। जैसे कि अभी जो आपने खीरा की खेती कर रखी है तो कितना आपका टोटल खेत होगा? आधा एकड़ है। आधा एकड़ में सबसे पहले आप हमारे किसानों को बताएं, जो आधा एकड़ में आपका बीज लगा था वो कितना लगा होगा? करीब 100 ग्राम लगता है। 100 ग्राम खेत आधा एकड़ में आपने बीज लगाया है। और सबसे पहले हमारे किसानों को एक जानकारी और दे दें कि जो बीज आपने नर्सरी करके इसमें लगाया था या जो नर्सरी के साथ साथ आपने इसकी बिजाई की थी? नहीं, इसमें सीधे खेत में ही बिजाई की हमने, नर्सरी नहीं लगाया जी। इसमें जो एक पौधे से और दूसरे पौधे की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? करीब 1 से 1.25 फीट। जी। जो खीरा भी आपके खेत में लगा है वो कौन सी वैरायटी का है और ये कितना बेहतर है किसानों के लिए? इसकी वैरायटी की अगर बात करते हैं जी, तो हम करीब 4-5 साल से खेती कर रहे हैं, और मैं हमेशा एक आती है वैरायटी आलमगीर जी, सीटी जी, 280। जी। ठीक है। अच्छा, तो ये वैरायटी किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये खीरा की खेती की वैरायटी इन्होंने बताया है। और जैसा कि अभी आपने जो खेती आपकी हो चुकी है ये खीरा की, ये कितने दिन की हुई? ये करीब 1 महीने की हो गई। 1 महीने के अंतराल में अभी तक अगर देखा जाए तो इसमें फूल निकलना शुरू हुए या फ्लावरिंग शुरू हुई है? हाँ, फूल वूल शुरू हो गया है जी। अब जो है फ्लावरिंग की जो स्टेज है जी, वो आ चुकी है। इस दौरान सबसे पहले हमारे किसानों को बता दें कि इस दौरान आपके खेत में कोई रोग लगे, रोग के साथ साथ इसकी जो सिंचाई होती है वो कितनी बार आपने की है, थोड़ा जानकारी दें। सिंचाई के बारे में अगर बात करते हैं तो सिंचाई कम से कम हम 5 या 6 सिंचाई दे चुके हैं जी। और कीट की अगर बात करते हैं जी, तो कीट इसमें जो है पहले सब से जो पहले आती है वो एक मक्खी आती है। जी, मक्खी का प्रकोप ज़्यादा होता है, लाल मक्खी जिसको कहते हैं। जी, उसके लिए हमने कीटनाशक का प्रयोग किया है। जी। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं खीरा की खेती करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें ये होता है कि जो मचान विधि, तो कहीं तक क्या सही है कि मचान तरीका अगर अपने खेत में आप करते हैं तो वो बेहतर है या फ्लैट खेत में आप ऐसे ही खीरा की खेती करते हैं? नहीं, फ्लैट खेत का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है और इसका जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। जब आपने सर, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो आप मचान विधि अपनाई है, इसमें अगर देखा जाए तो आधा एकड़ में कुल कितना खर्च आएगा? और जो आपने ये रेशम की डोरी बांध रखी है, इसमें टोटल कितने दिन लग जाते हैं, इसको लगाने में कितना खर्च आता है? इसमें इस डोरी को लगाने में, इस मचान को बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे इसको हमको बांधने में। 4 से 5 दिन लग जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं वो मचान विधि नहीं अपनाते हैं और फ्लैट खेत में खीरा की खेती करते हैं, तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, थोड़ा हमारे किसानों को जानकारी दें। इससे और उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जी। जो फ्लैट खेत में लगाया जाता है उसमें कीटों का, जी, पानी का जी, और फ्लावर मतलब जो फल आते हैं उसका बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। जी, इसका फल जो होता है वो बहुत ही अच्छा और अच्छी क्वालिटी का बनता है, और उसका जो होता है उसका थोड़ा क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है। उसमें पानी से गलन होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं।
पेड़ जो है, जो हमारा जो पौधा है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। जी। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई हैं जिसे एक समस्या आती है कि फ्लैट खेत में करते हैं तो फल सड़न या अन्य समस्याएं होती हैं, तो इसमें जो फल का साइज है और जो फल का आकार होता है वो कैसा होता है? बहुत बढ़िया होता है। नीचे फ्लैट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो इसका जो फल का साइज है बहुत ही अच्छा, और इसका मार्केटिंग जो अच्छी होती है बहुत बढ़िया होती है। तो ये जो सर टोटल आप जैसे कि मचान विधि आप अपनाए हैं, इसमें टोटल आधा एकड़ में लगभग कितना खर्च आया होगा? ये तो लमसम लग गया होगा करीब करीब 4 से 5 किलो। जी। 4 से 5 किलो ये लगा है। बाकी तो वही है जो ये अपना तार वार बंधा हुआ है का जो खर्च है, ये करीब तार जो लगता है ये 4 से 5 किलो के आसपास लगता है। और ये जो धागा लगता है ये भी 4 से 5 किलो के आसपास लगता है। इस धागे का खर्च करीब 8, साढ़े 8 या 900 रुपया रख लो। और इसका जो है ये 115 या 20 रुपये में मिलता है, जो कि इसकी कीमत जो है 115 रुपये या 20 रुपये रख लो, तो इसकी कीमत जो है 7, साढ़े 700 रुपया। ये मान के चलिए इस धागे मचान में जो है लगभग करीब 14 से 1500 रुपया लग जाता है आधे एकड़ में। तो ये हमारे साथ किसान थे जो आपको मचान विधि के बारे में बता रहे थे। अगर आप फ्लैट खेत में खेती करते हैं और मचान प्रक्रिया अपनाते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। फल की जो साइज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और मार्केट में जो बिकने का मार्केट में जो बिकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दाम मिलते हैं। तो खीरा की खेती में मचान विधि की आपको जानकारी दे रहे थे किसान भाइयों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।